बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। पहला इसका पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मान है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, हम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए हल करते हैं। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री मान रख लेते हैं। 10 30 डिग्री का मान होता है 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन ये 3 एलसीएम लेंगे और 3 1 जा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4। संख्या पलट जाएगी, ये चिन्ह बटे का गुणे में हो जाएगा और संख्या पलट जाएगी। 2 2 जा 4। अब इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख लेंगे और ये 2 इंटू √3। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 अपॉन 2, जो कि वैल्यू है 10, जो कि वैल्यू है साइन 60 डिग्री की। तो यहाँ जो ऑप्शन साइन 60 डिग्री है यानी ए ऑप्शन, ये राइट है। अब इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान है। ये भी वैसे ही करना है, इसको सॉल्व करना है और जो सही विकल्प है उस पर टिक करना है। तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ ये भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 प्लस 1, ये हो गया 0 अपॉन 2, जो होता है इक्वल्स टू 0। अब इसका डी पार्ट सही है, इसकी वैल्यू आई 0। थर्ड पार्ट है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, सत्य है जबकि a का मान है। ये भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम ये इतनी सारी वैल्यूज दी हैं तो एक एक करके इसमें सब्स्टिट्यूट करें और ये देखें कि क्या किससे ये सही आ जाता है। तो a इक्वल्स टू हम मान लीजिए 0 मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री होता है 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड है 2 साइन a, 2 साइन a, 2 साइन a का मान यहाँ 0 रख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 रख दिया, ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है कि a का मान 0 के लिए ये सत्य है। अगला पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान है। ये भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का मान होता है 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2/√3, 2 से 1 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/√3 और 3 माइनस 1/3। 3 एलसीएम लेंगे, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये -1, हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया 2/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 को हम लिखते हैं √3 इंटू √3, और √3 से √3 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। ये है 1060 की वैल्यू, इसलिए ये ऑप्शन सी सही है, 1060। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3, जहाँ a प्लस b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है और a b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से ले लें tan a प्लस b इक्वल्स टू √3। अब यहाँ इधर tan है, तो हम ये देखें कि √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, वही एंगल यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा tan a प्लस b, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पर हम tan 60 रख दें। अब यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो दोनों साइड से tan हट जाएगा, तो a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में tan a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, वो हम यहाँ रख देंगे a माइनस b। tan में 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पे रख देंगे tan 30 डिग्री। अब यहाँ फिर से tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, ये a माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, यानी a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ से दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये b कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a और ये हो गया 90 डिग्री। तो a इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2, यानी a इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसको ले लें a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 45, यहाँ रख दें a की जगह 45, प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b इक्वल्स टू आ गया 60 माइनस 45 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस b 0 और 90 के बीच में है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को जोड़ लें, यानी a प्लस b को अगर हम जोड़ें तो वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। ये हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाता है 60 डिग्री, जो a 0 और 90 के बीच की वैल्यू है। अब इसमें एक कंडीशन ये भी कह रहा था कि a b से बड़ा हो, तो यहाँ देखिए वैल्यू निकली है, a 45 है और b 15 है, a b से बड़ा है, तो ये दोनों ही कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन में a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। अब हमें ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें बताने हैं कि सत्य हैं या असत्य हैं, और हमें ये भी बताना है ये सत्य हैं तो क्यों और असत्य हैं तो क्यों। जैसे लिखा है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, तो हम माना a की वैल्यू 30 डिग्री है और b की वैल्यू
60 डिग्री। ये दो वैल्यूज अपने आप ले लेते हैं हम। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों वैल्यूज रखें तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब हम राइट हैंड साइड लें, साइन ए प्लस साइन बी, यहाँ हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस √3/3 2। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये असत्य है। ये दोनों चीज बराबर आएंगी तब ये सत्य होगा, क्योंकि ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। सेकेंड क्वेश्चन, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। अब साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज हैं हम हर एंगल पे लिख लें, जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं। ये 0 हुआ, ये हाफ हो गया, ये उससे बड़ी हो गई, ये उससे बड़ी हो गई, ये 1 हो गई। तो ये कह रहा है थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो ये सत्य है कथन, ये कथन सत्य है। अगला है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये कह रहा है थीटा के जितने भी वैल्यूज होती हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री, ये कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा कौन सी डिग्री पे बराबर होता है। अब ये तो बोल रहा है सभी डिग्री पे बराबर होता है, पर सब पे नहीं होता है। जैसे हम साइन के मान लिखें और कॉस के मान लिखें, तो साइन ये खाली 45 पे बराबर होता है, ये 1/√2 होता है और ये भी 1/√2 होता है। बाकी सारी वैल्यू डिफरेंट होती हैं, ये 0, ये 1/2, ये √3/2 और ये 1, और ये उलट होती है जस्ट इसकी 1 और √3/2 और ये 1/2। तो आप ये देख रहे हैं कि खाली इतने पर 45 पर ये वैल्यू सेम है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब अगला है a 0 डिग्री पर cot a अपरिभाषित है। तो हम क्या करें, tan a का मान देखें, a 0 डिग्री है, tan a मतलब tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब cot tan का उल्टा होता है, यह cot a को हम लिख सकते हैं 1/tan a, ये भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1/tan 0 लें, tan 0 डिग्री मतलब 1/0, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। इसलिए ये कथन सत्य है। ये कह रहा है a 0 डिग्री है तो cot a अपरिभाषित है। a हमने 0 डिग्री ले लिया, इससे ये cot a अपरिभाषित निकल आया। धन्यवाद बच्चों, आज ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है और कल हम दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे।